दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान। यूरोप में नरक जैसे हफ्ते पर एक त्वरित वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्पेन 5 लाख अवैध प्रवासियों को कानूनी दर्जा दे रहा है और कि कुछ ही सालों में वे राफेल नडालेस और कार्लोस अल्कारेज बन जाएंगे। ठीक है, और हालात को और भी खराब करने के लिए वे पूरे यूरोप में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगे। और आप जानते हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया आना भी आसान होगा, उनके लिए अमेरिका और कनाडा जाना भी आसान होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों की बात कर रहा हूँ। खैर, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही होने वाला है। अगर यह स्पेन में हो सकता है तो शायद यहाँ भी नागरिकता देना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 2 लाख नागरिकता दी थी। वे इन्हें आसानी से बांट रहे हैं, जबकि जानते हैं कि ये लोग घुलते मिलते नहीं हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इसे देखिए। यह इटली है, ठीक है, इसे देखिए। हम सही हैं, अपनी उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल करो। यह अवैध प्रवासी कहता है हमें चाकू इस्तेमाल करने का हक है। इतालवी टीवी पर चर्चा चल रही है। ठीक है, इस इतालवी महिला को देखिए, वह हैरान है। वे टीवी पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रवासियों को चाकू इस्तेमाल करने का अधिकार है क्योंकि वे बेरोजगार और बोर हो गए हैं। तो अब आप चाहते हैं कि हम क्या करें? ठीक है, तो हम लोगों को चाकू मारेंगे और इसी तरह अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि हमें भी खुद को परिचित कराना है। किससे परिचित कराना है? चलिए देखते हैं। हम सही हैं, तुम्हारी उंगलियों के जोड़। कुछ करो वरना कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करते। मतलब आपका क्या मतलब है? हमें कुछ करना होगा। आपको पता है हमें लोगों को चाकू मारना होगा। हम नकल्स हैं। या तो लोगों को चाकू मारो। ओह शिट, उसने सच में कह दिया। या तो लोगों को चाकू मारो या पैसे लेकर भाग जाओ। हम सही हैं, तुम्हारे नकल्स। तो चोरी करना जरूरी है? क्या तुम यही कह रहे हो? वो हैरान है। ओह सच में, तुम हैरान हो? क्या तुम वाकई इतने हैरान हो? ये देखो। he देखो, लोगों ने पुष्टि की है कि ये असली हैं। ये सबटाइटल्स असली हैं। मैंने इटालियन की टिप्पणियां पढ़ी, वे कह रहे हैं ये असली हैं। हम तुम्हारे नकल हैं। हम तुम्हारे नकल्स हैं, हम सही हैं, तुम्हारे नकल्स। हम काम करना चाहते हैं, पर इजाजत न मिलने पर हम लोगों को चाकू मारेंगे और पैसे चुराएंगे। हमारे पास सिर्फ रेजिडेंस परमिट है, शायद एक्सपायर भी हो चुका है, शायद इसी कारण स्पेन में इसे लीगल किया गया। हम तुम्हारी सही मुट्ठी हैं। हमें कुछ एक्शन लेना होगा, जानते हो, यही सच है। हम मुट्ठी हैं, लेकिन शर्मिंदा मत हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? मतलब सच में, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? वह हैरान है। वे एक दूसरे को देख रहे हैं। वह सोच रहा है, अगर तुम मेरे देश में होती तो अब तक 6 फीट नीचे होती। उसे भी देखो, वह सोच रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एक ऐसे देश में जहां एक लड़का मारा गया कुछ दिन पहले, स्कूल में चाकू से हत्या कर दी गई। यूरोप में एक और दिन। एक ऐसे देश में जहां एक लड़का मारा गया कुछ दिन पहले, स्कूल में चाकू से हत्या कर दी गई, उस जगह पर जहां उसे सुरक्षित रहना चाहिए था। तुम यहाँ उस चेहरे के साथ आकर कहती हो। तुम यहां उस चेहरे के साथ आती हो और कहती हो तुम्हें चाकू इस्तेमाल करने का हक है। तुम सही हो, अपनी मुट्ठियां इस्तेमाल करो। तो वहां बहुत सारे इटालियन लोग हैं जो सच में ताली बजा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जॉर्जिया को क्या हो गया? मेलोनी, मेलोनी। I कभी कभी जानते हो, जैसे मैं, मुझे पता है। देखो, चीजें करना मुश्किल हो सकता है, कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन यूरोप में जो हो रहा है और लगभग हर पश्चिमी उदार लोकतंत्र में, आप अगले हिटलर या अगले मुसोलिनी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। जितनी देर ये बकवास चलेगी, जनता उतनी ही नाराज होगी। वे क्या करेंगे? मुझे भेजेंगे। कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को बाहर निकालो प्लीज, यही लोग कहेंगे। और इसे देखो, इसे देखो, कोई शर्म नहीं है इसमें, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तो यही कहेगा ये। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चुप रहना सीखना था। जहां से मैं आता हूं वहां औरतें जवाब नहीं देती। और यही लोग हैं जिन्हें वामपंथी लोग मुफ्त नागरिकता देना चाहते हैं। यही लोग हैं जिनसे ये मार्क्सवादी वामपंथी आपको बदलना चाहते हैं। मतलब ये ऐसा है, अगर वे लोग नॉर्वे या स्वीडन यूक्रेन से लोगों को ला रहे होते। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन ठीक कर रहे हैं, मान लेते हैं यूक्रेन से लोग लाओ। ठीक है, समान संस्कृति, यूरोपीय, ईसाई, सभ्य लोग। आप जानते हैं, मैं कहूंगा ठीक है, शरणार्थियों का स्वागत है। ये समझ में आता है, शरणार्थियों का स्वागत है। मैं यूक्रेनी लोगों का स्वागत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर समुदाय के खिलाफ नहीं होंगे। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं होंगे। वे बाल विवाह के पक्ष में नहीं होंगे। वे महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण नहीं होंगे। मुझे ये बातें पता हैं। तो हाँ, शरणार्थियों का स्वागत है। लेकिन देखिए कि वे किस तरह के शरणार्थियों का स्वागत कर रहे हैं और जिनसे वे आपकी जगह ले रहे हैं।
5 लाख लोग स्पेन में नागरिक बनेंगे क्योंकि वे दक्षिणपंथी ताकतों के बढ़ते असर को रोकना चाहते हैं। मैं प्रवासी और नस्ली लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमें इतने सारे फाचा के साथ अकेला ना छोड़ें, और बेशक हम चाहते हैं कि वे वोट करें। हाँ, हमारे पास कागजात हैं, नियमितीकरण हो चुका है। अब हम नागरिकता या वोट देने के लिए कानून बदलने की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत पूरी तरह खत्म हो सकेगा। फाचास और नस्लवादी लोग प्रवासी और मेहनतकश लोगों के साथ, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि वहाँ फाचास, नस्लवादियों और ऐश करने वालों में बदलाव हो, जो हम देश के मेहनतकश लोगों के साथ कर सकते हैं, चाहे उनकी त्वचा का रंग कोई भी हो। टीना, नेब्रा, मरोना और सभी मेहनतकश महिलाएं, सभी साथी इस देश में। स्पेन में लोग दाईं ओर झुक रहे हैं तो वे समाधान के लिए तीसरी दुनिया के लोगों को बुलाते हैं। मुझे लगता है कि हम समावेशन में जी रहे हैं, यह है ना? दोस्तों, क्या सिर्फ मैं ही पागल हो रहा हूं या आप भी ये देख रहे हैं? हाँ, आपको चुप रहना सीखना पड़ा क्योंकि आप नहीं जानते। क्यों नहीं? क्या? कैसे हो सकता है? अगर हिटलर या मुसोलिनी आसपास होते, मैं हिटलर या मुसोलिनी का महिमा मंडन नहीं करता। मैंने उन पर काफ़ी किताबें और डॉक्यूमेंट्री देखी हैं। मुझे पता है वे बुरे थे, ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए। लेकिन लोग ताकतवर लोगों का महिमा मंडन क्यों करते हैं? समझ सकता हूँ। ताकतवर होना समाधान नहीं है। जैसे पुतिन ताकतवर है, देखिए वह क्या कर रहा है। 1 मिलियन रूसी मारे जा चुके हैं। मैं यह समझता हूँ, लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि एक ताकतवर आदमी, ताकतवर औरत, ताकतवर नेता क्या होता है। यह नहीं होता। वह इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, वह आम इटालियन और स्पेनिश लोगों को अपनी बात कहने की भी इजाज़त नहीं देता, लेकिन वह इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर सद्दाम हुसैन आसपास होता तो यह और भी बुरा होता। क्या आप सोच सकते हैं कि वह इराक में ऐसा बोले? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह मुसोलिनी के इटली में ऐसा कह रहा है? ठीक है, उसे छोड़िए, जूलियस सीजर। मुझे नहीं पता दोस्तों, सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि हमसे कहाँ गलती हो गई। ठीक है, ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ। एक सूडानी प्रवासी ने 18 वर्षीय महिला को रेल पटरियों पर घसीटा, जिससे दोनों की ट्रेन से मौत हो गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ दिन पहले छोड़ दिया। यही प्रवासियों की गुणवत्ता है ना? अब एक 18 साल की जर्मन लड़की मर गई क्योंकि अंगला मर्केल ने कहा था कि हमें लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो इस सूडानी प्रवासी ने, उसने बस एक लड़की को पकड़ लिया जो अपने काम से जा रही थी, पूरी तरह अजनबी थी। वह उसे जानती भी नहीं थी, उसकी तरफ देखा भी नहीं था, शायद उसे पता भी नहीं था कि वह कौन है। जब उसे ट्रेन घसीट रही थी, उसके साथ क्या हो रहा था? 18 साल की लड़की, माता पिता ने उसे कई सपनों के साथ पाला था। सोचते थे वह खुशहाल जिंदगी जिएगी, लेकिन अब वह मर चुकी है। अफ्रीका से आए एक मानसिक समस्या वाले प्रवासी ने एक व्यक्ति को ट्रैक पर धक्का दे दिया, खुद भी ट्रैक पर गया और मारा गया, जबकि वह अधिकारियों के लिए अनजान नहीं था। सूडानी प्रवासी ने जर्मनी में 18 वर्षीय महिला को ट्रेन पटरियों पर घसीटकर मार डाला। दोनों को 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर रिहा किया था। घटना यात्रियों के सामने अचानक हुई। हैम्बर्ग के बेकमार्क सबवे स्टेशन पर गुरुवार शाम को 25 साल के एक व्यक्ति ने ट्रेन का इंतजार कर रही एक किशोरी को पकड़ लिया और उसे आती हुई ट्रेन के सामने पटरियों पर खींच लिया। दोनों को लगभग रात 10 या 7 बजे आती हुई ट्रेन ने टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रात 10 बजे। उसका अपराधी इतिहास था। हैम्बर्ग की घटना से 2 दिन पहले भी उस पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा था। उसे गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का विरोध करने और गंभीर हमला करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। उसे निर्वासित क्यों किया जाना चाहिए था? और आपको क्या चाहिए? जर्मनी, यूरोप, कृपया, आपको सूडान, सोमालिया, इराक, सीरिया का कोई कर्ज नहीं है। आप पर उनका कोई कर्ज नहीं है, खासकर अपनी जनता की भलाई की कीमत पर। ठीक है, तो ये थी जर्मनी। हाँ, एक दिल तोड़ने वाली कहानी मुझे गुस्सा दिला देती है। मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता आप लोग इसे कैसे सहन करते हैं। ये कोई वहम नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें असल में हो रही हैं अभी के समय में। ठीक है, अब यूके चलते हैं। बेशक यूके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर प्रवासी अपराध के मामले में। यह वह पल है जब एक अफगान आक्रमणकारी एक 12 साल की लड़की से पूछता है, तुम कितने साल की हो, इससे पहले कि उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया, अदालत को बताया गया। अहमद मोलाचिल 23 पर आरोप है कि उसने नुनेटन में 12 साल की लड़की से बलात्कार कर उसकी
अश्लील तस्वीरें लीं। कहा जाता है कि उसने स्कूल की लड़की को खेल मैदान में देखा और निशाना बनाया। अपने साथी अफगान मोहम्मद कबीर 24 के साथ कबीर पर आरोप है कि उसने बच्ची का गला घोंटने की कोशिश की। फिर मोलाचिल ने उसके साथ बार बार बलात्कार कर हमले की तस्वीरें लीं। ये अवैध प्रवासी, इन एहसान फरामोशों को देखो। आपके पूर्व सैनिक सड़कों पर हैं। आम ब्रिटिश परिवारों को घर के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। अवैध प्रवासी प्रीमियर इनमें रहकर भी खुश नहीं हैं। यूके सरकार को मुझे एक घर देना चाहिए। अब तक मैं इस छोटे होटल के कमरे प्रीमियर इनमें रहकर तंग आ चुका हूँ। अब ये बोरिंग हो रहा है, काबू से बाहर हो गया है, यही मेरी राय है। मेरे पास तो बगीचा भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो मजाक है। हमारे नेता हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता।